दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर ऑफिशियल सूचना के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में जो कि यहाँ से जारी हो रहा है, डिटेल में जानकारी आप सभी को दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में। और टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी जानकारी होगी वो आपको ऑफिशियल माध्यम से ही दी जाएगी, क्योंकि टीजीटी पीजीटी को लेकर बहुत सारी अफवाहें सोशल मीडिया पर समय समय पर चलती रहती हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर सबसे ज़्यादा अफवाहें देखने के लिए मिलती हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर वर्तमान में क्या अपडेट है और जो अपडेट ऑफिशियल है वही मैं आपको बताता हूं। और ये जानकारी देखने के लिए मिली है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर नए शिक्षा सेवा आयोग से। आप कहेंगे कि सर अभी तक तो नया शिक्षा सेवा आयोग बना नहीं है, जानकारी किस आधार पर? क्योंकि नए शिक्षा सेवा आयोग के अंदर जिन अधिकारियों से काम लिया जा रहा है, चाहे ड्राफ्ट बनाए जाने को लेकर हो, ड्राफ्ट में संशोधन को लेकर हो, अगर बात की जाए मुख्यमंत्री के सामने हो रही बैठकों के अंदर जो सम्मिलित हो रहे हैं, वो सभी अधिकारी नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ उनको इसमें कोई ना कोई पद तो अवश्य मिलेगा, जिसमें सबसे पहले नंबर पे नाम आता है, अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर का। उनके माध्यम से ही नई शिक्षा सेवा आयोग के ड्राफ्ट के अंदर 12 सदस्यीय कमेटी में उनका भी नाम शामिल था। और यही अधिकारी आपको दोबारा से देखने के लिए मिलेंगे, बस नाम ऊपर नीचे हो जाएंगे और पोस्ट भी ऊपर नीचे हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर उप सचिव नवल किशोर के माध्यम से दी गई जानकारियों के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को करवाने के लिए उन्होंने इस बात को पहले ही बता दिया है कि यह परीक्षा अब चयन बोर्ड से किसी हालत में नहीं होगी। परीक्षा तो चयन बोर्ड के अलावा नए शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही होगी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी तक नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ नहीं है। गठन के बारे में उप सचिव नवल किशोर कहते हैं कि शासन स्तर पर इसको लेकर आए दिन कुछ न कुछ प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, लेकिन अंतिम रूप देने में कुछ औपचारिकताएं करनी बाकी हैं। अगर उनकी जानकारी को समझें, अधिकारियों का कहना यह है कि नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर इसी महीने के लास्ट में अनाउंसमेंट हो सकती है और सब कुछ ठीक रहा तो इसी महीने के लास्ट में आते आते नया शिक्षा सेवा आयोग पूरे तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी के जो प्रोसेस होंगे फिर उसमें समय लगेगा। तो उम्मीदें यही है कि जुलाई के अंदर नई शिक्षा सेवा आयोग को लेकर आपको खुशखबरी मिल जाएगी। बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में तो उनका कहना यह है कि इसकी परीक्षा इसी साल आप सभी को देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी आयोग बना नहीं है तो इसको लेकर ज़्यादा कुछ कह पाना संभव नहीं किस महीने परीक्षा होगी। लेकिन उनका मानना यह है कि अगर आयोग बन जाएगा तो 2 से ढाई महीने के अंदर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा उनके माध्यम से करा ली जाएगी और ये परीक्षा पहले नंबर पर प्राथमिकता में भी है। तो आप लोग टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर अगर तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारियां करते रहें। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि एक बार शासन स्तर पर इसको लेकर प्रोसेस खत्म हुआ तो फिर नया शिक्षा सेवा आयोग आपको ज़्यादा समय नहीं देगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी वीडियोस को देखते हैं लेकिन लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। चलिए शेयर तो कर दिया करिए अपने दोस्तों यारों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट के फाइनल ऑर्डर के बारे में, क्योंकि इसके लिए बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों ने पिछले 6-6.5 महीने कैसे निकाले हैं इसका अंदाज़ा आप लगा नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी भर्तियां थी जो बीएड बनाम बीटीसी विवाद के चलते फंसी रहीं। बहुत सारे ऐसे भर्ती आयोग हैं जो इस मुद्दे के लिए परेशान हैं। सरकारों का तो कहीं ना कहीं काम ही यही है कि मुद्दों में फंसा दो और अपना काम चलता रहे, लेकिन छात्र बेरोजगार हैं वो तो बहुत ज़्यादा परेशान रहे बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर के लिए। लेकिन अच्छी और बड़ी अपडेट ये है कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के लिए अब आप सभी का जो इंतजार है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये ऑर्डर आप सभी के सामने जारी हो रहा है और ये बहुत जल्द आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर ही ये फैसला होगा कि प्राइमरी के अंदर कौन होगा, बीएड, बीटीसी या फिर इसके अलावा जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। क्योंकि बीएड वाले अभ्यर्थी लगातार इस मुद्दे के लिए बहुत सारे न्यायालय तक गए,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बीएड वाले छात्रों ने याचिका को दाखिल किया था, तो वहीं दूसरी तरफ बीटीसी वाले छात्रों के माध्यम से जगह जगह से बीएड को बहाल करवाने के लिए, कभी अपनी प्रथम वरीयता लेने के लिए और भी अलग अलग प्रकार की याचिकाएं दाखिल की गई। और ये वही मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का, जिसके चलते सब कुछ फाइनल हो जाएगा बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। अब अपडेट ये है कि बीएड बनाम बीटीसी केस के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में जून में एक सुनवाई देखने के लिए मिली थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से कहा गया था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई के अंदर वो बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को लेकर आप सभी के सामने ऑर्डर जारी करेंगे और इस मुद्दे पर सुनवाई करेंगे। अब ये उसी मुद्दे से संबंधित केस को लेकर यहाँ से स्टेटस पहले ही जारी कर दिया गया है बीएड बनाम बीटीसी के लिए, जिसकी अगली सुनवाई आप सभी के सामने होने वाली है 17 जुलाई 2023 को। और उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं कि 17 जुलाई 2023 से पहले बीएड बनाम बीटीसी का जो ऑर्डर है वो जारी कर दिया जाएगा। कई अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिली है कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर जितना इंतजार बीएड बीटीसी वाले अभ्यर्थियों ने किया है, अब वो खत्म हो रहा है और जल्दी आप सभी के सामने ये ऑर्डर जारी होने वाला है और फैसला होगा कि प्राइमरी के अंदर बीएड या डीएलएड। हालांकि डीएलएड वाले अभ्यर्थी पहले से ही प्राइमरी में पूरे तरीके से वैलिड हैं 2030 तक, लेकिन यहाँ पे फैसला देखने के लिए मिलेगा बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। और इसको लेकर कंप्यूटर जनरेटेड डेट भी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है 17/7/2023। उम्मीदें यही है कि बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इस 17/7/2023 से पहले आ जाएगा। जो भी अपडेट रहेगी रियल ऑथेंटिक आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी और अधिवक्ताओं के माध्यम से भी यही बताया गया है कि ऑर्डर 17 तारीख से पहले आपको कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। बाकी डिपेंड करेगा जजेस के ऊपर। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है प्राथमिक में बीएड या डीएलएड के अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती 1894 पदों पर निकाली गई थी, लेकिन जितने तो पद नहीं है उतने ज़्यादा दिन हो गए इस भर्ती को अभी तक लटकी हुई है। हालांकि आप जानते हैं कि इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए मामला हाई कोर्ट में गया हुआ है और कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर को रिजर्व किया गया था मई के अंदर। जून में छुट्टी होने की वजह से इसका ऑर्डर जारी नहीं हुआ था। मैंने कई अधिवक्ताओं से पूछा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का ऑर्डर कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि 15 के आसपास, 15 के बाद ऑर्डर आने की संभावना है। हालांकि ये पूरे तरीके से संभावित है, इसमें बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, क्योंकि इसकी जानकारी अधिवक्ताओं को सिर्फ संभावनाओं के आधार पर ही होती है। काफ़ी समय हो चुका है, हाई कोर्ट इस ऑर्डर को अब जारी कर सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको इसी महीने अच्छी खबर मिल सकती है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। बाकी डिपेंड जजेस पे करता है वो कब तक ऑर्डर को देंगे, कब तक ऑर्डर को लिखेंगे, लेकिन ये ऑर्डर आने के बाद ही एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती शुरू होगी, ये बिल्कुल सच है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।